हेलो दोस्तों, अ डे विथ नेचर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर प्लेस नैनीताल के बारे में जानेंगे कि कैसे जाएं, कहां रुकें और कौन कौन सी जगह घूमने जाएं, और वो भी बहुत सस्ते में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम लोग बात करते हैं, लखनऊ से नैनीताल की दूरी 384 किलोमीटर है और दिल्ली से 345 किलोमीटर। नैनीताल का सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। दिल्ली और लखनऊ से काठगोदाम के लिए डायरेक्ट ट्रेनें हैं। काठगोदाम पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी से नैनीताल पहुंच सकते हैं। बस से 60 रुपये किराया लगते हैं तथा शेयरिंग टैक्सी से 120 से 150 रुपये तक लगते हैं। अगर आप पूरी टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो 500 से 1000 रुपये तक का होता है, जिसमें 4 सीटर से 8 सीटर तक होता है। बस और टैक्सी दोनों स्टेशन से पीछे आपको मिल जाएंगी। काठगोदाम स्टेशन से ही आपको ठंडी हवाओं के साथ पहाड़ियाँ और सुंदर दृश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने रेलवे स्टेशन से एसी ट्रेन पकड़िएगा जो मॉर्निंग में आपको काठगोदाम पहुंचा दे, और वहां से नैनीताल के लिए आपको 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, जिससे आप अपने होटल पहुंचकर फ्रेश हो लें और पूरा दिन आप आराम से घूमें। तो सबसे पहले आप होटल लेना चाहते हैं तो आप माल रोड के आसपास होटल लीजिएगा। ज़्यादा दूर अगर आप होटल ले लेते हैं तो आपको ऊपर चढ़ने और उतरने में काफ़ी थकान होती है। यहाँ ओयो से या गोआईबीगो से होटल बुक कर सकते हैं। यहाँ होटल 1000 से लेकर 2000 तक पर नाइट होता है। इसमें 2 लोगों का इंक्लूड होता है। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो वहाँ नैनीताल से 400 मीटर पहले ही धर्मशाला है, जहाँ का किराया 200 से 500 रुपये पर पर्सन का है। अब आप पहले दिन नैना लेक, नैना देवी टेम्पल, माल रोड, केव गार्डन्स, नो व्यू पॉइंट पर जाएं। अगर आप स्कूटी या बाइक लेना चाहते हैं तो यहाँ स्कूटी का दाम 600 रुपये है पर डे का, और अच्छी बाइक लेना चाहते हैं तो 800 से 1000 रुपये तक रहता है, जिसमें आपको पेट्रोल डलाना पड़ेगा। पहले दिन आप पैदल भी जा सकते हैं तथा आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी का चार्ज 1000 से 1200 रुपये है, जिसमें आपको 10 से 12 पॉइंट घुमाएंगे तथा इसमें आप 4 लोग आराम से बैठ सकते हो। स्कूटी और टैक्सी दोनों आपको नैना लेक के पास ही मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप अपनी यात्रा की शुरुआत नैना लेक से करें। नैना लेक में बोटिंग शुल्क कंप्लीट राउंड का 210 रुपये है और आधा चक्कर का 160 रुपये है। यह पूरे बोट का किराया है, जिसमें 4 से 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। नैनीताल में मौसम हमेशा ही बदलता रहता है। नैना लेक में बोटिंग करके आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। पहाड़ियों के बीच में ये लेक प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। नैना लेक के बगल में ही नैनीताल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर नैना देवी टेम्पल है, जो नैना लेक के सटे हुए और यहाँ आप ज़रूर जाइएगा। नैना देवी मंदिर के पास ही मस्जिद और चर्च भी है तथा उसके बगल में एक फुटबॉल स्टेडियम भी है। अब आप केव पार्क जाएं, जो नैनीताल से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ की एंट्री टिकट फीस 60 रुपये है पर पर्सन है। केव गार्डन में आपको शेर, पैंथर, बाघ, भालू तथा कैट की गुफाएं मिलेंगी। केव में अंधेरा होता है तथा उजाले के लिए बल्ब लगे हुए हैं। यहाँ आपको थोड़े सकरे रास्ते देखने के मिलेंगे, जिसमें आपको एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव मिलेगा। इसके बाद आप स्नो व्यू पॉइंट जा सकते हैं और आप यहाँ रोपवे से भी जा सकते हैं। अगर आप बाइक या टैक्सी से भी जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। यहाँ आप गेम से खेल सकते हैं तथा बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको यहाँ से हिमालय का व्यू मिल जाएगा, जो एक मज़ेदार दृश्य होता है। यहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है। रोपवे का चार्ज 300 रुपया होता है, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूडेड होता है। रोपवे से जाने से आपको एक अलग ही अनुभव मिलता है। इसके बाद आप शाम को माल रोड पर चलते हुए शॉपिंग करें। यहाँ पर आप गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। यहाँ मोमबत्तियाँ बहुत ही अच्छी मिलती हैं। यहाँ आप मैगी और भुट्टा ज़रूर खाएं। यहाँ पर मैगी 40 से 50 रुपये पर प्लेट मिलती है तथा भुट्टा 30 से 40 रुपये मिलता है। तथा आप नैनीताल की एक फेमस मिठाई ज़रूर खाइएगा। इसके बाद अगर आप शाम को सस्ते में खाना खाना चाहते हैं तो आप
माल रोड के पीछे बस स्टैंड के आसपास चले जाइएगा। यहाँ पर 50 से 70 रुपये के बीच में आपको थाल मिल जाएगी, जिसमें 4 रोटी, चावल, दाल तथा 2 तरह की सब्जी मिल जाती है। दूसरे दिन आप जू ज़रूर जाएं, जहाँ की एंट्री फीस 100 रुपये है। जू जाने के लिए टैक्सी आपको माल रोड से ही मिल जाएगी, जिसका चार्ज 60 रुपये, जिसमें आना और जाना दोनों होता है। जू में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर आपको विलुप्त रेड पांडा भी देखने को मिल जाएगा। जू से आपको पूरा नैनीताल का व्यू देखने को मिल जाता है तथा यहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट आते हैं। जू थर्सडे को बंद रहता है, तो आप एक बार जू ज़रूर जाएं। इसके बाद आप राकस ताल, खुरपा ताल देखने को जा सकते हैं। ये सब एक ही दिशा में पड़ते हैं तथा बीच में आपको लवर पॉइंट भी मिल जाएगा, जहां आपको एक से एक दृश्य मिलेंगे। लवर पॉइंट के बाद आप वुडलैंड वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जहां का टिकट 50 रुपये है। यहां आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तीसरे डे आप राजभवन भी देखने को जा सकते हैं तथा इसके बाद आप टिफिन टॉप की ट्रैकिंग करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप इसे पैदल भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पास पानी तथा कोल्ड ड्रिंक की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि ऊंचाई पर आपको कहीं कुछ खाने पीने को सामान नहीं मिलती है। आप इसे घोड़े से भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 600 से 800 रुपये पर पर्सन होता है। इसकी ऊंचाई 7500 फुट है। इसके बाद आप नैना पीक की ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसका नाम चाइना पीक भी है। यहाँ से आपको चाइना की तिब्बत बॉर्डर भी दिख जाएगा तथा आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ आप पैदल भी आ सकते हैं। लगभग टिफिन टॉप इतनी ही ऊंचाई यहाँ की भी है। तथा शाम को आप हनुमानगढ़ी मंदिर भी देखने जा सकते हैं। यहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, तो आप शाम को इस मंदिर ज़रूर जाएं। और हाँ, आप नैनीताल के डैम देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर पिक्स बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ जाएं। तो आप 3 दिन में पूरा नैनीताल आराम से घूम सकते हैं। और अगर आप रानीखेत या अल्मोड़ा घूमना चाहते हैं तो आपको एक दिन अलग से निकालना पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं कि खर्चा कितना पड़ेगा टोटल। तो होटल का 2 नाइट का 2 लोगों का 2000 से 3000 तक पड़ सकता है तथा खाने का 2 लोगों का आपका टोटल 1500 से 2000 तक पड़ सकता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं कन्वेंस चार्ज का। तो यहाँ आप 2 लोगों का कन्वेंस चार्ज 2000 से 2500 तक पड़ेगा तथा आप कोई अलग से एडवेंचर या एक्टिविटी करना चाहते हो तो उसका अलग से चार्ज होगा। अगर आप ज़्यादा चीपेस्ट में यात्रा करना चाहते हैं, तो अगर आप बॉयज़ हैं तथा 2-3 लोग साथ आते हैं तो आपके लिए सबसे ईजी होगा। आप धर्मशाला में रहिए तथा आप एक टैक्सी बुक करके दूर दूर के जितने भी पॉइंट हैं वो एक दिन में कवर कर लीजिए। बाकी जितने पास पास के पॉइंट हैं आप लोग पैदल ही अपना घूम लीजिए। तो इससे आपका 2000 से 2500 पर पर्सन में बड़े आराम से घूम सकते हैं। ऐसी ही मज़ेदार और सस्ती ट्रिप की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए अ डे विथ नेचर के साथ।